नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं गुरसाईगंज और छिबरामऊ क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आ चुके हैं पाठक केएस सीतालय कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ के ऑनर महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान भाई भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे तो कोल्ड स्टोरेज के ऑनर महोदय से बात करते हैं। तो भैया, कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ हो चुका है और क्या क्या किसानों के बीच में फैसिलिटी रखी हुई गई है, और देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज के कंपटीशन के दौर पे यहाँ पर अगर बात करें तो किसानों के लिए क्या स्पेशल है, और किसानों के बीच में जैसा कि सर ने मुझे बताया कि किसानों के बीच में बहुत दिनों से हैं और इनकी जो जॉब थी वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के माध्यम से कहीं ना कहीं इनके बीच में बहुत सारी समस्याएं जो है किसानों के बीच की आती थी, उनको देखते हुए इन्होंने अपने मन में विचार लाया और कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ किया है। किसानों के बीच में क्या इनकी देखरेख रहेगी और किस प्रकार से जो है किसानों के बीच में ऑफर लाने का 2026 में काम करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बताएं सर, किसानों के लिए अपने कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से क्या क्या आपने स्कीम लेके आए हैं इस समय 2026 में? धन्यवाद राजपूत जी। सबसे पहले हम अपने क्षेत्रीय कृषकों तथा यहाँ के निवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ये कामना करते हैं कि वो लोग अच्छी कृषि करें और भारत सरकार की जो योजना है कि 2027 तक किसानों की आय 2 गुनी हो जाए, इसके लिए कोल्ड के माध्यम से हमने भी एक नया प्रयास शुरू किया। इस शीतालय का निर्माण करते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि यहाँ के किसानों को खेती से संबंधित कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दी जा सके और उनके द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का इस शीतालय में भंडारण कर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उपलब्ध कराई जा सके। हमने इस शीतालय का निर्माण करने से पूर्व कई योजनाएं भी बनाई थी। उन योजनाओं में सर्वप्रथम तो ये किया कि हमारे कोल्ड स्टोरेज में एक ऊर्जा का भी चेम्बर है। बिल्कुल, हम यहाँ के क्षेत्रवासियों से आलू के साथ साथ प्याज की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए हमने प्याज का भी एक चेम्बर निर्माण किया है। आगे भविष्य में फल और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जिससे किसानों की आमदनी में एक अतिरिक्त लाभ मिले, तो हम यहाँ पे फल और सब्जियों की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोत्साहित कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से करेंगे। मित्रों, हमने कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण के लिए अपनी कुछ अलग से व्यवस्थाएं की। एक तो सर्वप्रथम यहाँ होगा कि जो आलू की बिक्री होगी वो खुली बिक्री होगी, बोली रख के बिक्री होगी। बिक्री होने के बाद वो किसान 15 दिन के अंदर कोल्ड स्टोरेज के ऑफिस से ही अपना भुगतान प्राप्त करेगा। उसको किसान के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा, उसका आलू जिस दिन बिका उसके तीसरे दिन आलू निश्चित रूप से कट जाएगा। इसके लिए हमने उचित जो है वो बरामदा की व्यवस्था की है। हमारे साथ साथ बाहर के व्यापारी और लोकल के व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। अगर अपरिहार्य कारणों से किसी किसान का आलू व्यापारी ने छोड़ दिया तो उसका जिस रेट पे आलू बिका उसका भुगतान कोल्ड स्टोरेज करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तीसरी आज व्यवस्था ये है कि बीजा के समय जो है वो आलू किसानों का नहीं निकल पाता है। हमने उसके लिए व्यवस्था की किसान को एक निश्चित समय दिया जाएगा, उस समय पर उसका आलू जो है हमारे स्टोर से निश्चित बाहर निकलेगा। उसको यहाँ ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मेरा आज आलू निकला कि नहीं निकला, वो 4 दिन यहाँ देखने आएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। उसकी पर्ची पे लिख दिया जाएगा कि आप इस तारीख को अपना आलू ले जाइए, वो अपना साधन लेके आए और अपना आलू ले जाए। हमारे सारे कर्मचारी गण किसानों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करेंगे, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे वो बड़ा किसान हो। किसी भी कर्मचारी को तेज़ आवाज़ में किसान से बात करने के लिए किसी भी शर्त पे परमिट नहीं किया जाएगा। अनुशासन जो जारी किया गया उस अनुशासन के अंतर्गत ही उसको अपना काम करना पड़ेगा। पल्लेदारों को किसी किसान से मिलने के लिए किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं होगी। ये नहीं होगा कि कोई आया और उसने 20 रुपया दे दिया, पल्लेदार उसका पैकेट निकाल के ले आया।
आलू निकासी के वक्त जो भी लोडिंग बाबू हमारे हैं उनको सुबह ऑफिस से पर्ची दी जाएंगी, वो कम बद्धता के आधार पर आलू की निकासी करेंगे, जिससे कि नियत समय पर किसान को आलू मिल जाए। हमारी भविष्य की और प्लान है, हम भविष्य में एक ग्रेडिंग मशीन भी लगाना चाहते हैं जी। जब ग्रेडिंग मशीन लग जाएगी तो हमारे आलू की चमक, आलू का साइज वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि बाहर मंडियों में जब यहाँ से आलू जाएगा तो कुछ दिनों के बाद ये निश्चित चर्चा हो जाएगी कि पाठक के सीतालय का आलू है, इसके रेट 4 रुपये 10 रुपये बढ़ती कर दिए जाए जी। इसके साथ साथ हमारी योजना और है, हम आलू का नया बीज भी आलू यहाँ उपलब्ध कराएंगे जी। तथा मेरा आईटीसी कंपनी से एक टाई अप भी हो गया है। आईटीसी कंपनी बीज आलू के बीज तथा अन्य बीज भी किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जो कि कंपनी के रेट पर होंगे। जैसा कि सर आपने बताया अभी हाल ही में कि जो स्टोरेज का क्षमता अपना ऊर्जा वाला चैम्बर का 30,000 है। सर हम टोटल क्षमता की बात करें तो इस वर्ष में आप सर टोटल क्षमता क्या? हमारे कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण की क्षमता 2,30,000 पैकेट की है जी, जिसमें 30,000 पैकेट का ऊर्जा का है, बाद बाकी सादा रखा जा रहा। इसके साथ साथ हम किसान भाइयों को एक और जानकारी देना चाहते हैं कि ऊर्जा के चेम्बर में सिर्फ चिपसोना आलू ही नहीं रखा जा रहा। ये हमारे किसानों को एक गलत फहमी है कि हम सिर्फ चिपसोना ही रखेंगे। आप कोई भी आलू अगर ऊर्जा के चेम्बर में रखते हैं तो निश्चित है कि आपको उसके रेट सामान्य आलू से बहुत अच्छे मिलेंगे, जबकि आपका खर्चा सामान्य आलू से बहुत कम होगा। अच्छा बाबूजी, एक और मेरा सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में हम अपने कोल्ड स्टोरेज में बोली लगाकर आलू की बिक्री कराएंगे। हालांकि हमने बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में, मैं कई वर्षों से जो है इसको कवर कर रहा हूं और अभी तक देख रहे हैं कि एक आध कोल्ड स्टोरेज में ऐसा है जहां पर बोली लगाकर आलू की बिक्री होती है। वहाँ क्या होता है कि रेट जो है तय तक जाता है और किसानों को उसमें काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अगर बात करी जाए तो इसको आप कितना बढ़ावा देते हैं और इससे किसानों को आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं क्या कितना लाभ होता है? देखिए, हमारे पास जो है हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर की मंडियों से भी जुड़े हुए हैं जी। हमारे यहाँ बाहर के व्यापारी भी होंगे और लोकल के व्यापारी भी होंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि मंडी और यहाँ से जाने के बीच में क्या खर्चा आ रहा है, हम ये सोच के आलू की बोली के माध्यम से बिक्री कराएंगे, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर आलू बिक सके। अच्छा सर, एक और मेरा लास्ट सवाल है जो हमारे मन का नहीं, बहुत सारे जो किसान हमारा वीडियो देखेंगे उनके मन में ये विचार जरूर आएगा कि आशीष सर ने तो सब कुछ पूछ लिया, लेकिन एक बात नहीं पूछी है कि सर वापसी भाड़ा वगैरह जो इनका सिस्टम आपने अपने यहाँ किसानों के लिए दे रखा है, तो वो क्या रहेगा वापसी भाड़ा और बारदाना वगैरह? देखिए, अभी आलू कोल्ड स्टोरेज यूनियन की मीटिंग हुई है जी। उस मीटिंग में 150 रुपये भाड़ा और 33 रुपये बारदाना का रेट तय हुआ है जी। जो भी जिन कोल्ड स्टोरेज ने यहाँ आसपास उद्घाटन किया है उन्होंने अपने संबोधन में यही बात की है जी। तो अभी हमारी भी यही बात है। आगे भविष्य में किस तरह के परिवर्तन होते हैं इसके ऊपर ये सब निर्भर करेगा। दूसरा ये कि मेरा प्रयास ये है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा पाएँ, न कि अपना बहुत ज़्यादा लाभ करें, क्योंकि मेरी जो स्थिति है उस स्थिति में हम यहाँ व्यापार करने नहीं आए। हम कोल्ड के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का बहुत प्रयास करेंगे। उसके लिए हम भाड़ा में, बोली में और भी कई तरह के रिसोर्स उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में अन्नदाता किसान भी हैं, इनसे भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे कि ग्राउंड पे अगर बात करें तो 2026 में, जैसा कि 2025 का पूरा वर्ष ब्लैक ईयर रहा है आलू किसानों के लिए, तो 2026 के शुरुआती लेवल में जब हम देखते हैं आलू की जो कच्ची फसल होती है किसान भाइयों, खुदाई के दौरान आलू के जो भाव हैं वो किसानों को ठीक ठाक नहीं मिल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और किसानों की इस समय हालत क्या है वो हम अन्नदाता किसान से ही बातचीत थोड़ी बहुत करेंगे। दादा, अपना थोड़ा परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? पंकज बस्ती नंदसिया से जी। अच्छा दादा, अगर बात करें तो कितना आलू कर लेते हैं हर वर्ष की? 40 वर्ष भी किए होंगे, कितना किए हैं? 25-30 बीघा करते हैं। 25-30 बीघा अपना पक्की रहता है पूरा?
पक्की रहती। तो दादा अगर इस बार बात करें तो जैसा कि पिछली वर्ष में किसानों की उम्मीद थी भाई कि 2024 की तरह 1200-1300 रुपये पैकेट के हिसाब से बिकेगा, लेकिन जैसे ही कोल्ड स्टोरेज का भंडारण हुआ उसके बाद वो कोल्ड स्टोरेज के खेतों में जो रेट मिल रहे थे 800, 850, 750 रुपये के आसपास, वो पूरी वर्ष में किसानों को दोबारा वो रेट नहीं मिले मतलब कि। तो आप जैसे अपने अनुभव के अनुसार हमको जरा किसान भाइयों को, एक ऑडियंस को बताइएगा कि किसान भाई जैसे आपने 25 बीघा आलू कर तो लिया है, लेकिन इसको किस हिसाब से धीरे धीरे करके मार्केट में निकालना है, अपना आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव यही है कि इस टाइम जो पैसा मिल जाता है जी, वो कोल्ड में नहीं मिल पाता है जी। जब उस टाइम जब बिकता है तो जो किसान पैसा क्यों नहीं ले पाता है, मंडी जब बढ़ती है तो किसान वहाँ पे रुक जाता है जी, और मंडी जब टूटती है तो किसान बेचने लगता है। बिल्कुल। तो एक कारण ये है मेरे ख्याल से, पैदावार वगैरह दादा अगर पूछे तो इस बार क्या कैसी है अपने क्षेत्र में? पैदावार बम्पर है, बम्पर पैदावार। पिछली वर्ष से कह सकते हैं कि ये कमजोर नहीं, मतलब ठीक ठाक है? नहीं, पिछली वर्ष से 21 तो नहीं कह सकते, 25 कह सकते हैं। 25 कह सकते हैं? क्या बात है। देखिए किसान भाइयों, इसी बात के लिए हम बराबर चर्चा करते हैं, मतलब पैदावार पिछली वर्ष से ज़्यादा है। तो ऐसे में दादा जैसे कोल्ड स्टोरेज आप करिए, लेकिन बाजार कोल्ड स्टोरेज जैसे किसान क्या करता है कि भाई रख दिया, वो लास्ट तक चला जाता है, मतलब लास्ट तक नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप करके उसको जो है 3-4 स्टेप में आलू धीरे धीरे करके बेचना है। जैसे 100 रुपये अगर मंडी में टाइट हुआ भाव तो उसको हो सकता है जो 2000 पैकेट है तो 100-200 उसको निकाल देना चाहिए, थोड़ा और टाइट हुआ तो तब निकाल देना चाहिए। इस तरीके से ऐसा है, बहुत सारे किसान इस वर्ष क्या किया उन्होंने कि 20-20 हज़ार पैकेट वाले भी वो लास्ट तक उन्होंने कहा भाई दीपावली के बाद बेचेंगे। तो इस वजह से आलू में थोड़ा ज़्यादा गंभीर हालत बनी थी। तो यही कहना चाहेंगे कि किसान भाई जो है कोल्ड स्टोरेज करके और स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेपों में आलू निकालें। नहीं, शुरुआत में किसान को बेचना चाहिए, इतना बेचना चाहिए कि हमने क्या लगाया है हाँ, वो उतना निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल, इसके बाद बेनिफिट अपना देखते रहो। बिल्कुल, जो लागत पानी और अपना जितना है हाँ, वो थोड़ा वो निकाल लें, फिर फाइनेंस की जरूरत ना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज नया है और पाठक कोल्ड स्टोरेज में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग आइए, किसान भाइयों जुड़िए। और पूरा जो है अगर बात करें, हम ऊंचा गाँव में ये किसान भाइयों स्थित है, ऊंचा कुडरीपुरवा में, ऊंचा कुडरीपुरवा में किसान भाइयों स्थित है। अगर यहाँ अगर आप आते हैं, जुड़ते हैं, तो जो ऑनर महोदय हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को अधिक से अधिक जो है फैसिलिटी देने का प्रयास है। आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आएँ, बात करें और यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।